नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जो पंचायतें आपको गांव देहात में मिलती थी, वो पंचायत अब दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर आपको नजर आएंगी। इस तरह की पंचायतें हैं जो यहाँ पर किसान है वो बैठे हैं, वार्तालाप करते हैं, मंथन करते हैं, और जब इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि इनके जो मिजाज है वो कब तक बैठने का है। क्योंकि अब तक जो बात हुई है सरकार और किसानों के बीच, उससे तो ये लग रहा है कि अभी हल नहीं निकलेगा। लेकिन किसानों ने भी ये मान लिया है कि जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ था वो आपका? महावीर सिंह, महावीर सिंह। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले से। क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी ने अब फिर से संसद में भी कहा है इस बात को लेकर कि समझने की ज़रूरत है, और आंदोलन जीवी तक आपको बताया है, वापसी के रास्ते की तरफ तो उन्होंने कोई भी ऐसा इशारा नहीं किया है कि वो वापस लेने वाले हैं। वापस लेगो तो ना, लेगो ना, हम तो यहीं रहेंगे। जो तो वापस न लेगो तो भैया यहीं रहेंगे। जो तो वापस न लेगो, बिल्कुल। कब तक बैठोगे, कब तक बैठोगे? जो वापस न लेगो तो बत रखा। देखो यहाँ पर, क्योंकि शुरुआती दौर में जो भीड़ थी, आज भी वहाँ से यहाँ तक जो है वो धीरे धीरे किसान कम हो रहे हैं। कौन का लोग कम है रहे हैं? चल दिखा गिराऊं और देख डेढ़ नंबर रहे हैं। कौन का लोग कम है रहे हैं? नहीं को कम ना है, किसान को आए वो बढ़ेंगे। और जब बुलाएंगे, जब आ जाएंगे, और यहाँ का हुआ हम डेरा हम देख ले, नमक है भैया, नमक भर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये है। तो क्या लगता है फिर अब कब तक ऐसे? जो तलक न करेगा जो तलक जाएंगे ना। और घर का जो काम काज है आपका वो कौन अरे देगा? और बालक आते हैं, और बालक बना लेंगे। हाँ, कैसे बनेंगे? तुम तो यहाँ रह रहे हो। अरे बालक तो बन जाएंगे। बहुत ही काम बार आते हैं गाँव में। और क्या? अच्छा, यहाँ पर जो पहले भीड़ भी आई थी, उसके बाद भी आप लोग चले गए थे घर। जब यहाँ पर 26 जनवरी के बाद भीड़ आई, नारेबाजी हुई, आपके खिलाफ नारेबाजी हुई, वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, इन लोगों को यहाँ से मार के भगाओ। तो कछु कह सके भाई, तो जीव तो कछु कह सके। वागी तो किसान ना हो तो काय मत हैं भाई। वागी जीव तो कछु कह सके। किसान ना आए, क्या गुना आए कि किसान आए, काय को आए? किसान ही तो यहाँ बैठे हैं सब। अच्छा, अभी संसद में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी ऐसी बात मतलब किसानों की तरफ से नहीं की गई है जिस पर हम बता सके, वो बताए, निष्कर्ष ही नहीं बता सके कि दिक्कत क्या है। ये ऐसा प्रधानमंत्री बोले, यानी आपको पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है। जी हाँ, दिक्कत ना होती तो ये 2 महीने से, 2.25 महीने से यहाँ क्यों बैठते? दिक्कत ही तभी तो बैठे। लेकिन उसने जाने कौन सी भाषा पढ़ रखी। अंग्रेजी तो बतेरी जान गया है भारत वाले, वही भला, और भी बहुत जाना। लेकिन उसने और जाने कौन सी भाषा अपना रखी जो उसे पता ही नहीं चलने का। भारत वाले अपनी भाषा को जान तो हो, और भाषा भी जान गए, तो उसे पता नहीं जाना किस तरीके का है आदमी। ये दुर्भाग्य। समझा नहीं पा रहे हैं कि आप सरकार को? नहीं, और समझामा क्या, ये दुर्भाग्य की बात है। तो कर्म समय खराब आ गया। जब भी कितने विद्वान थे त्रेता में, राम ने बतेरा समझाया, कोई मानना था क्या? समझा क्यों नहीं रहे? समझा तो दिख रहे हैं, पर वो मानने को तैयार है क्या? मानने को तैयार नहीं है। आप भी तो नहीं मानने ना, वो कह रहे हैं राम राज्य लाने। हमने ऐसा कैसा जुल्म कर लिया? कोई कितनी बड़ी हमने अपराध कर लिया जो हम नहीं मान रहे? हम नहीं मान रहे, क्या अपराध हमारा जो मान नहीं रहे? हम वो विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, वो राम राज्य लाना चाह रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे कुछ काम करने। राज्य ला रखा है, बिजली भी कटवा दी, पानी भी कटवा दिया, पुलिस लाठी लेकर आगा आगी, तो बंदूक वो बढ़िया कर दिया। पब्लिक का ऐसा ऐसी हो जाए तो बस फिर तो हो लिया बेड़ा पार। भरोसा नहीं है? पहले भी ना था। पहले कैसे ना था? हर एक बात पे आपने भरोसा किया है। भरोसा किया है तभी तो दूसरी बार चुना गया। मैंने तो वोट भी नहीं दिया। मेरे को तो जब से हो संभाला, मेरे को ये पता है, ये जनसंघ, ये जनसंघ, मैंने तो वोट भी नहीं दिया। ये क्या बिगड़े हुए तो वे भी बहुत थे। जब उनमें बिगाड़ आया तो इन्हें सुधार के लिए लाए, और जब इनमें बिगाड़ आ गया तो फिर तो देखेंगे कोई ना कुछ और रास्ता। क्या देखो, क्या देखो? और रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई निकाल लेंगे ही। इसे हरवा मंगे सरकार का तो। चुनाव भी आ रहा है क्या? हाँ, तो 22 में रगड़ देंगे। आज ही ये जो किसान मंत्री बना बैठा, ये इस्तीफा देकर लड़का देखा किसी भी देश में किसी भी सीट से। अगर ये आ गया तो हम आंदोलन को छोड़ कर चले जाएंगे। अगर ये जीत गया, ये तो पैसा भी इन पर
सारा व्यवस्था है इन पर, किसानों पर क्या। ऐसा तो नहीं है, 18 में आप आए थे, 18 में उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आप वापस गए थे, और 19 में आपने जिताया भी था, ऐसा कैसे कह दिया? हम है ही नहीं, हमारी 65 साल उम्र है और इसी चक्कर में इसमें ही रहे हैं। हम नहीं है, वे कहते हैं किसान नहीं है, अभी आवाज दे दो। जो इस चौतरफा दिल्ली के चौतरफा किसान ना हो जा, किसान तो इतना गुस्सा खाया हो बैठा, ये तो अपने मजे में ही, किसान भी बहुत गुस्से में हो। क्यों? एक डॉल पर झगड़ा करते हैं किसान और उसकी सारी जमीन जा रही, चूतिया किसान जानता ही नहीं, यो ही पढ़ा लिखा। कहाँ से? बागपत से। बागपत से। क्या लगता है सरकार के रुख से और आंदोलन किस तरफ जाने वाला है? आंदोलन मांग मानी जाएंगी हमारी। लग तो नहीं रहा। नहीं लग रहा, हमें लग रहा चाहे इसमें 2024 आ जियो बैठे, हमें क्या दिक्कत आ रही। कम तो हो रहे हैं अब धीरे-धीरे। नहीं बिल्कुल कम नहीं हो रहे भाई, काम है तो अपना काम भी तो देखना पड़ेगा। हमारे नेता कह रहे मंच से हमें अपने कुछ चले जाओ कुछ आ जाओ, आवागमन लगे हुआ है रोज। कुछ आदमी जो 4 आज आगे 4 दिन रह गए, फिर दूसरे आगे, तो आवागमन है, अपना काम भी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री के जो भाषण हैं अब तक, अभी सदन में भी बोले हैं, कितना इत्तेफाक रखते हो? वो कह रहे हैं कि आप समझा ही नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री तो हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। प्रधानमंत्री का काम झूठ बोलने का, इसका कोई विश्वास नहीं करने का। 2014 था, आज लो इसने कुछ नहीं करा, केवल झूठ बोलने का काम करा, इसके अलावा कोई काम नहीं। क्या इसका असर इलेक्शन पर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भाई। जनता की नाराजगी है तो यह वोट के माध्यम से ही तो दिखाई जाएगी। तो पहले भी हुए हैं आंदोलन, 2018 में भी आप ही लोग आए थे यहाँ पर गेट पर और नहीं मांगी गई, लेकिन उसके बाद आप रिजल्ट तो देख सकते किसान इतना भोला है, ये भका लिया था, पता नहीं के दाव चल दिए इसकी गैल, किन किन चीजों में भका लिया। पब्लिक का ध्यान जनता हटा कर पुलवामा पे पहुंचा दिया, आसमान की तरफ निगाह कर दी सबकी, जमीन पे कुछ देख ही नहीं पाए। तो ये तो बड़े भकाने वाले लोग हैं, पर जनता इन्हें समझगी आगे कुछ नहीं है, इनका भकान का परपंच है और कुछ नहीं, जमीन पे कुछ नहीं कर पा रही। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि किसानों के भलाई के लिए कानून है, दोगुनी आय करने के लिए आए हैं, मजबूत करने के लिए है, तो आप क्यों ऐसा लगता है कि वो बार बार झूठ? प्रधानमंत्री ने तो 1000 बात कह ली, कोई सत्य हुई एक भी? इसे क्यों मान ले भाई? विश्वास तो भी करेंगे। अकबर मान लिया उनने कोई काम पहले जो कहा वो करके दिखाया हो, जो कहा उसका उलट कर दिया उसने सारा का सारा। वो तो हमें 15-15 हजार रुपए भी दे था, 15-15 लाख रुपए भी दे था। वो वादा तो 2014 का है ना, 19 में भी आपने फिर चुनकर भेजा है ना, इसका मतलब यार उसके बाद कौन सा उसने ऐसा काम कर दिया जिस पे विश्वास कर ले हम उसका? उन्होंने सारे झूठी तो बोल ले। कौन सा काम कर दिया वो मैं बता देता हूँ। जो उन्होंने वादे किए हैं ना अपने मैनिफेस्टो में, वो किए हैं। धारा 370 की उन्होंने बात की थी, राम मंदिर की उन्होंने बात की थी, ट्रिपल तलाक की उन्होंने बात की थी, ये सारे लेकर भाई राम मंदिर किसी को खान को दे देगा के? आप लोगों के लिए तो है ना। अरे यार तू एक बात बता, इसकी जनता, इस देश की जनता का मुद्दा तो यूँ है या जनता सारी बैठी ना है, इसे ना देख रहे तुम है? वोट तो आप उस पे करते हो ना। ये कुछ नहीं है, ये तो सब इनका ड्रामा है, उस पर कोई वोट नहीं होता। इनके भकान का है ये काम, तो भकान, हाँ यू भकान का ना इनमें कुछ नहीं ना। यहाँ की जनता इन्हें कुछ बता दी यही है, 15-15 लाख बताए थे, आया किसी को कोई पैसा? इतने किसान मर लिए यहाँ। गुलाम नबी आजाद के उसमें तो रोया संसद में, एक जाट का नाम लेके भी रोया, क्या सुहाई के उसके भाई हमारा लग रहा है, एक शब्द भी कहा उन्होंने किसी के प्रति। आंदोलन में जो शहीद हुए उनकी कहा एक शब्द भी, ये तो यही बोलने लगा ना, एक शब्द भी कहा नहीं किसानों के प्रति, तो कभी भी कुछ भी। क्या 2.5 महीने हो गए तो के यकीन कर ले, उसका के विश्वास कर ले। फरोड़ है, बाजी गिर है, वो बजा हुआ है डुगडुगी, और कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ मुँह में तो गोले काट के दिखा दे, वो है तो ड्रामेबाज, कोई यकीन नहीं इसका। तो भारी नाराजगी है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जी बताइए क्या लगता है आंदोलन? आंदोलन तो जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक चलेगा, किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री के सदन में जो बातें कही गई हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री सदन में क्या कहा है? कुछ नहीं कहा है, वो तो इसे अच्छा बता रहे हैं। नहीं, रामराज वो ये भी कह रहे हैं ना कि आप लोग समझा नहीं पाए, कोई एक ऐसा चीज बताएं जिस पर हम बात कर सकें, बता ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये कमी। समझाने को खूब समझा रहे हैं। हम अपने घर को छोड़ के दिल्ली आए उनके पास, वो यहाँ तक आ नहीं रहे, बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉल की दूरी बताते हैं, आज तक वो कॉल की दूर नहीं हो पाई है। एक कॉल
वजह से नहीं? उनकी तरफ से नहीं हुई है, कॉल उनको करना है, आज तक नहीं हुई है कॉल। बताइए आप कुछ कहना चाहिए। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ बस कि ये कॉल की दूरी तो तब है जब कॉल कोई नंबर होगा। आपको मेरे पास नंबर नहीं है, आपके पास कैसे कॉल करूँगा मैं? कोई नंबर तो सार्वजनिक करें, हमारे पास ना, हमारे जो बड़े नेता उनके पास सार्वजनिक करें। कॉल तो तभी होगी ना। और सबसे पहली बात है 12 मीटिंग हो चुकी है इनके साथ। 12 मीटिंग में जब आमने सामने कोई वार्ता ना हो पाई तो कॉल में वार्ता कैसे हो जाएगी, ये बताइए मुझे। और मैं तो ये कहूँ मोदी जी से और अपने जो कृषि मंत्री हैं उनसे 2 ही शब्द कहना चाहता हूँ बस मैं, कि वो सबसे पहले संसद में जो लाइव दिखाते हैं, जो भी होती है संसद जो होती है उसमें लाइव दिखाते हैं, ऐसे ही किसान की वार्ता और सरकार की वार्ता को लाइव दिखाएं। लोगों को आप मालूम पड़ जाएगा कमी किस में है, किसान में है या सरकार में है। ये 2 बातें मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ बस, ये क्लियर कर दें कि कमी किस में है। समाज अपने आप ही बता देगी, ये जो देश की जनता है ये अपने आप बता देगी कि कमी किस में है। हमारी उनकी बात ही छोड़ दो, हम किसान है आतंकवादी हैं, उन्होंने जो कह दिया, हमने उनसे कह दिया जो कह दिया। ये लाइव कर दें डिबेट जो है कि मुद्दा कहाँ पे अटका हुआ है, बस ये 2 बातें कर दें, पूरा हिंदुस्तान बता देगा कि कमी किस में है। हम में कमी होगी तो हम चले जाएंगे यहाँ से, ये बात हम तुमसे कह रहे हैं। और उनके पास कमी, उनकी कमी बताए देश तो अपना छोड़ दे से। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं करता हूँ। जैसे ताऊ जी कह रहे थे, कहीं ये वजह तो नहीं है कि वो आंदोलन बहुत सारे हो रहे हैं, विरोध हुआ है, हर एक कानून का अब तक विरोध होता आया है, तो उस वक्त जैसे कहा कि वो लोग अपनी जायज़ मांगों को दी, दूसरे भी तो सोच सकते हैं कि आप लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग आपस में बट रहे हैं, मतलब आप दूसरों का साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरे आपका साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो भी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे हम उनसे कम बना किया है हमने, उनकी लड़ाई में हमने, ये सरकार की बात है ना, वो माने ना माने, हमारी बात कम मान नहीं सरकार। नहीं तो आप तो और ये कह रहे हैं ना कि सही है, जैसे अभी क्या सही है? ताऊ जी कह रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, वो बुजुर्ग आदमी है, ऐसा भी हो जाता है। ये हम कौन सी बात है? किसान की बात क्यों नहीं मान रहे? ये लाखों किसान यहाँ पड़े हुए हैं ठंड में, कोई चाहता है, तुम चाहते हो कि रात में एक रात भी रुक जाओ, तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के रात में यहाँ पे किसान पड़े हुए हैं, बीवी बच्चे भी पड़े हुए हैं। ये बेवकूफ़ थोड़ी है किसान, कोई इनसे कोई 15 लाख थोड़ी मांग रहे थे। 15 लाख इन्होंने हमसे वादा किया था, वो मांगते तो आप भी गलत बता देते कि भाई गलत है। हम तो अपनी तो जायज मांग रहे हैं भाई, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो उसे? फिर बताइए, कोई चीज़ हम आपको देना चाह रहे हैं और आप नहीं ले रहे। तो आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये तो ऑप्शनल है ना, वो कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल है और अगर आपकी इच्छा है तो आप इस कानून के हिसाब से चलिए, नहीं तो पुरानी जो चीज़ें हैं, एमएसपी है, मंडी है, वो तो वैसी ही उन्हें बंद थोड़ी हमें नहीं चाहिए। सारे किसान, पूरे देश का किसान है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ से हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ये सारे देश के किसान हैं। सारे देश की खत्म करो फिर। मान कौन रहा है इसे? जो मान रहा है उसे ऊपर थोप सकते हो तुम। जब सभी मना कर रहे हैं, सभी इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो सबके लिए खत्म करो इसे। इसका ऑप्शन बचा कहाँ है रखने के लिए यहाँ पे देश में? मुझे बताइए। ठीक है।